हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं एक न्यूज़ के साथ में, जो कि एक धमाकेदार न्यूज़ आ चुका है, जो कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इंडिया जापान को बीट कर चुका है और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन चुका है अब। मीन्स जापान को हरा के अब इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ चुका है। अगर हम फर्स्ट का बात करें तो चाइना है, सेकंड में यूएस है और थर्ड में इंडिया देखने को मिल जाता है। अगर मैं डेटा का बात करूं तो यस, अभी तक इस साल में मतलब पिछले इस साल में लगभग 4 मिलियन, मतलब आप देख सकते हो 4.25 मिलियन, मीन्स लगभग 42 लाख 50,000 गाड़ी बिका है। और जो कि आप वो देख सकते हो यहाँ पे लगभग 42 लाख गाड़ी जापान में, मीन्स ज्यादा अंतर नहीं है, स्मॉल मार्जिन है। बट हाँ, हम लोग बीट कर चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूं चाइना का जो ग्लोबल ऑटो मार्केट है वो लगभग 26.27 मिलियन, मीन्स लगभग 2 करोड़ 62 लाख का उन लोगों के वहां पे गाड़ी बिका है। और यूएस अभी तक सेकंड में है, जो कि लगभग 1 करोड़ 54 लाख गाड़ी बिका है। मीन्स वो वहां तक जाना काफी ज्यादा आप बोल सकते हो, मीन्स टफ है। टफ मीन्स ऐसा भी नहीं है कि वहां पर हम लोग जा नहीं सकते, बट यस, अभी इंडिया काफी बूमिंग स्टेज में है। आप लोग देख देख रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपिंग कर रहा है, मीन्स डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस ये जो न्यूज़ है, इससे रिलेटेड क्या स्टॉक्स आपके दिमाग में आना चाहिए? ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर। हम इसी वीडियो में ऑटो सेक्टर में कैसे कैसे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, कौन से सेक्टर्स में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट करें, कितना मार्जिन से इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑटो सेक्टर का मेन कंपनीज, जो कि प्योरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। हर एक कंपनी के ऊपर डिस्कस करते हैं, पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। डिटेल्स में हम लोग एक एक कंपनी को धीरे धीरे आगे आगे मतलब जितना दिन जाएगा उसके हिसाब से आपको उसी कंपनी के ऊपर वीडियो आता रहेगा। तो पहले कंपनी का बात करें तो पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में वैसे बात करूं तो ये कंपनी काफी अच्छी कंपनी है। वैसे देखा जाए तो ईवी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनी यही है। तो अब आपको अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना ही है, टाटा के ऊपर ब्रांड के ऊपर भरोसा है, तो आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं रिटर्न के मामले में तो 5 साल में, मीन्स अभी तक 5 साल में, लास्ट 5 साल में आप देख सकते हो 12% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। और मैक्सिमम अगर आप रिटर्न देखने जाओगे तो काफी ज्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिल जाता है। मीन्स ये स्टॉक अभी भी इन्वेस्टेबल मेरे हिसाब से नहीं लगता है। बट हाँ, अगर आपको कन्विक्शन है कि फ्यूचर में ये ग्रो कर सकता है तो चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे अपने सपोर्ट के आसपास ये सपोर्ट को ये लगभग ब्रेक कर ही दिया है। एक बार देख से नहीं, अभी तक ब्रेक नहीं किया है, पर हाँ सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। अभी चाहो तो आप बाई कर सकते हो। बट यस, अगर आपके पास कोर कंपनीज है फिर जाके आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं और एक चीज से पहले बोल देता हूँ कि ये सब जितना भी कंपनीज में बोलूंगा ये वीडियो में, ये सब कंपनी से इन्वेस्ट करने से पहले आपको कोर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर यानी कि कंज्यूमर, केमिकल्स, या फिर आईटी, फिर आपका हो गया जो जो एसेंशियल सेक्टर्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद ये सेक्टर में फोकस कर सकते हो। तो फिलहाल मैं बात करूं तो ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी टाटा मोटर्स। ये चीज आपको अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स का एक बार सर्च कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आर ओ सी आर ओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डेट बहुत ज्यादा है अभी भी। तो ये सब रिस्क की एक फैक्टर है। अगर मैं बात करूं तो यस, प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो अभी कंपनी भरपूर मात्रा में लॉस कर रहा है। हाँ, लॉस कम हो रहा है बट लॉस है। और स्टॉक प्राइस का सीएजीआर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो काफी रिस्क स्टॉक है अभी तक, मुझे तो लग रहा है। पर टाटा का ब्रांड है, उसके ऊपर विश्वास आप चाहो तो कर सकते हो। अब नेक्स्ट
कंपनी की ओर बात करते हैं, कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। तो आइशर मोटर में लगभग 0.24% का फॉल देख मतलब एक दिन में 1 साल का बात करें तो 15% का जंप है, 5 साल में इन्वेस्टर के पास अभी तक 13% में मीन्स ये जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर वाली कंपनी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है क्योंकि ये लोग अपने मीन्स 1 महीने के अंदर इन लोगों का सेल्स का डेटा दिखाना पड़ता है, उसके हिसाब से ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में चल जाता है। गवर्नमेंट का एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसे सेक्टर में। मैक्सिमम पैटर्न काफ़ी अच्छा है बट यस आप देख सकते हो 2017 के बाद से अब जो गवर्नमेंट का पॉलिसी लाया था, उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली गिर रहा था। अब ये कंपनी भी लगभग हर एक कंपनी इसी अगर आप ऑटो सेक्टर से देखोगे तो 2017 के बाद से 2018-20 तक काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रैश किया था, हर एक कंपनी क्रैश किया था। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। हालाँकि मैं बात करूँ जब से रॉयल एनफील्ड इन लोगों के साथ जुड़ा था तो यस आप देख सकते हो कैसे ये शार्पली राइज़ किया था। कुछ ही साल के अंदर आप देख सकते हो सिर्फ़ 8 साल के अंदर पैसा लगभग 57 टाइम्स हो गया था। उसके बाद से एक क्रैश आता है। फिर अच्छा रिटर्न तो है ऑल ओवर ऑल टाइम रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बट यस इसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करें अशोक लेलैंड, ये कंपनी उतना कुछ ख़ास नहीं लगता मुझे क्योंकि इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है बट 5 साल नहीं ऑल ओवर भी देखने जाओगे तो उतना कुछ ख़ास परफ़ॉर्मेंस ये कंपनी नहीं देता है। मैं नेक्स्ट बात करूँ तो फोर्स मोटर्स ये रिसेंट लिस्टेड कंपनी है क्योंकि 2019 में लिस्टिंग हुआ था उससे बाद से अभी तक 25% का रिटर्न है मीन्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल आप देख ही सकते हो अभी तक 4 साल में कमा के दिया है। तो नेक्स्ट और एक कंपनी के ऊपर बात करते हैं कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये कंपनी भी इन्वेस्टेबल है बट यस अभी ये कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर हम 5 साल का बात करें तो ऑल टाइम के आसपास ही है 64% का रिटर्न है। मैक्सिमम पैटर्न भी आप देख सकते हो यहाँ पे तो इसमें मेजर करेक्शन होने के बाद ही इन्वेस्ट करें तो बेटर होगा। नेक्स्ट कंपनी का बात करें ये टू व्हीलर के कंपनी के ऊपर आ जाते हैं तो टीवीएस मोटर। अब टू व्हीलर के कंपनी में अगर आप देखने का मार्केट शेयर के हिसाब से तो टू व्हीलर में बजाज भी देखने को मिलता है। फिर टीवीएस मोटर के पहले आपको हीरो मोटर कॉर्प देखने को मिलेगा। तो बजाज में भी बात करेंगे बट उसके पहले देखते हैं टीवीएस मोटर की बात करें तो यस 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 5 साल में पैसा 36% का है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अच्छा है बट यस आप देख सकते हो 2017 के बाद से यहाँ पे भी क्रैश देखा गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बजाज ऑटो का, तो यस आप देख सकते हो 5 साल में काफ़ी वोलेटाइल है। मैक्सिमम पैटर्न में भी ये कंपनी उतना कुछ ख़ास मुझे नहीं लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्राइसिस में कैसे टूटा था लगभग 80% टूटा था 2008 में। फिर वहाँ से लेके आप देख सकते हो एक बहुत धीरे-धीरे करके ऊपर जाता है फिर मतलब आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट कंपनी का बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प का क्या है कि हीरो मोटोकॉर्प का सिर्फ सेक्टर वाइज के हिसाब से परफॉर्मेंस खराब नहीं है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने जाओगे तो यस यहाँ इसके बाद से तो टूटा ही था बट इसका जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिलता है मीन्स ये कंपनी मिस मैनेजमेंट काफी ज्यादा करप्टेड देखने को मिलता है। तो इसमें आप चाहो तो अवॉइड करके चल सकते हो इस कंपनी को। फिर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है मारुति। तो मारुति में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 साल में तो कुछ रिटर्न नहीं है पर 5 साल में भी 11% का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी उतना खास देखने को नहीं मिलता। बट यस ये कंपनी अभी भी उतना खास ईवी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, धीरे-धीरे ध्यान देने का कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ऑटो सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाना हो तो आपको ऑटो सेक्टर का
कुछ अल्टरनेटिव सेक्टर आप चाहो तो ढूँढ सकते हो। जैसे कि पहले सेक्टर की बात करें तो उस सेक्टर का नाम है ऑटो एंसिलरी सेक्टर। तो ऑटो एंसिलरीज में क्या है कि ऑटो एंसिलरीज मीन्स ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो बनाता है, प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है उसका कंपोनेंट्स जो बनाता है, उसके हिसाब से आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहले अगर मैं बात करूं ऑटो एंसिलरी की कंपनी के ऊपर, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इसी सेक्टर से। क्यों? क्योंकि ये ट्रक बॉडी बिल्डिंग के बिजनेस में काम आता है। आप सोच सकते हो यहाँ पे सिर्फ ट्यूब मीन्स साइकिल का ट्यूब नहीं है, बहुत सारे चीज ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। अगर मैं बात करूं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो देख सकते हो यहाँ पे लगभग इसका जो पी रेशियो काफी अच्छा है। वैसे इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। कंपनी के बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर साइट में इन लोगों का मेजर मीन्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन लोगों का मिलता है। मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स, टीएमटी बार भी मिलता है, ट्रक बॉडी बिल्डिंग के बिजनेस है। तो वैसे मैं बात करूँ इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 2018 के बाद से आप देख सकते हो 251, 156 के बाद 251, 313, 286 मीन्स यहाँ पे कोविड का गिरावट, फिर 991 सीधा 3 गुना से भी ज़्यादा। उसके बाद 1139। तो इसी की वजह से इसका जो प्रॉफिट सेल्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, सीएजीआर काफ़ी अच्छा है। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये सेक्टर क्यों चल रहा है? ये सेक्टर का चलने का पीछे का कारण है कि अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो, अब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, मान लो आपका हॉर्न सेगमेंट में कोई हॉर्न में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर मीटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर कुछ भी चीज़ों में प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे? गाड़ी को तो नया नहीं खरीदोगे ना, तो आप क्या करोगे? वही चीज़ को रिप्लेस करने के मतलब रिप्लेस करने के ऊपर आप ध्यान दोगे। तो वही चीज़ इन लोग अपने छोटे-छोटे कंपोनेंट्स को बेचता है, तो वो चीज़ देखने जाए तो वो हर टाइम बिकेगा। आप एक बार गाड़ी लोगे तो आप चाहो तो 5-6 साल बाद भी गाड़ी ले सकते हो, बट गाड़ी में कुछ फ़ॉल्ट आ गया तो हर हर साल में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाना ही पड़ेगा। तो वैसे मैं बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर, तो ये कंपनी जो है इसका अगर हम 1 साल का परफॉर्मेंस का बात करें, 1 साल में 50% के ऊपर रिटर्न है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 9 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न भी काफ़ी शानदार है। मीन्स 10 गुना से ऊपर अभी तक तो पैसा हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो इसमें, बीच-बीच में हाँ, थोड़ा बहुत गिरावट आता है, पर मेजर गिरावट इसमें देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम 20% 25% इसमें गिरावट होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से भी ऊपर से कुछ खास डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल तो है नहीं, सिर्फ 10% का डिस्काउंट है अभी तक। तो और थोड़ा डिस्काउंट का आप चाहो तो वेट कर सकते हो, या फिर पहले-पहले धीरे-धीरे करके आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो मिंडा इंडस्ट्रीज़ या फिर उनो मिंडा लिमिटेड, नाम थोड़ा चेंज किया है इसका। मेन पहले था इन मिंडा इंडस्ट्रीज़। तो 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, पर 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा डबल सॉरी ढाई गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी शानदार है। यस, ये सब कंपनी भी 2018 में मीन्स जो पॉलिसी आया था इसमें भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था, बट यस आप देख सकते हो कंसोलिडेशन का फेज़ काफ़ी ज़्यादा चालू था। उतना खास कुछ गिरावट नहीं देखने को मिला है। मीन्स 2 साल में कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया है। ये कंपनी अगर मैं बात करूँ, तो ऑटो एंसिलरीज़ का हॉर्न सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है। इस सेगमेंट में आपको इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट आपको कोई भी कंपनी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें ट्यूब, आप बोल सकते हो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया तो फिर? ट्यूब इन्वेस्टमेंट न्यू कंपनी है, फिर भी इसके कंपैरिज़न में देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है। 2007 में ये कंपनी का लिस्टिंग होता है, उसके बाद से कंटिन्यूअसली रिटर्न देते जा रहे हैं। इसके बाद अ, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यस, इसे ₹500 के आस-पास आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करें, कंपनी का नाम है मदरसन सुमी। ये कंपनी का मेन कंपनी है। अब ये कंपनी का ना कुछ अच्छा अ, मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ भी चीज़, क्योंकि बात करें 1 साल में लगभग 52% डाउन है, 5 साल में भी 55% डाउन है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका काफ़ी डरावना है। तो इस ये वाला जो कंपनी है इससे आप चाहो तो बच बच सकते हो।
इसमें ना इन्वेस्ट करके आप चाहो तो इसका ही जो वायरिंग वाला सेगमेंट है, इसमें चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो 1 साल में अभी तक 25% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 5 सालों से हुआ नहीं है। 1 साल ही हुआ है, 1 साल भी हुआ नहीं है अभी तक। तो 1 अप्रैल या फिर मार्च के लास्ट में आप देख सकते हो इसका लिस्टिंग होता है। मीन्स वही जो संवर्धना मदरसन सुमी है, वहां से ये कंपनी डीमर्ज होके ये कंपनी अपना एक अलग एंटिटी लिस्टिंग होता है वायरिंग वाला सेगमेंट। तो काफी अच्छी कंपनी है, इसका जो मेन ग्रोथ इंजन है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कंपनी की बात करूँ, कंपनी का नाम है सोना कॉम्स या फिर सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग लिमिटेड। तो कंपनी का बात करें तो 1 साल में अभी तक 43% डाउन है। 5 साल का बात करें तो 5 साल ऐसे हुआ नहीं है। 2021 में लिस्टिंग होता है। लगभग ढाई 1.5 साल हुआ है, तो 1.5 साल में 14% का ग्रोथ है। कंपनी नो डाउट अच्छा है। लिस्टिंग से लेके मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न मीन्स दिखाया था। उसके बाद से रशिया यूक्रेन के वार के वजह से यहाँ पे, और या फिर आप सोच सकते हो कि बाहर में जो फोर्ड कंपनी है, इस उसके ऊपर ये कंपनी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी था उसका। मीन्स ये कंपनी ज्यादा माल उसी कंपनी को एक्सपोर्ट करती है। तो इसके चलते इसमें प्रेशर थोड़ा देखने को मिला है। ये कंपनी काफी अच्छा देखने को मिल मिल रहा है। फिर अगर मैं बात करूं और एक सेगमेंट का, तो बैटरी वाला सेगमेंट। तो बैटरी वाला सेगमेंट उतना कुछ खास नहीं है। अगर मैं बात करूं अमरा राजा बैटरी, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के ऊपर। मैं अगर बात करूं तो 1 साल में कुछ रिटर्न नहीं है, देख सकते हो। 5 साल में भी कुछ रिटर्न नहीं है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको देख सकते हो यहाँ पे 2015 के बाद से इसमें कुछ भी तेजी देखने को तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2015 के बाद से इसमें कुछ भी तेजी नहीं है। सिमिलरली अगर बात करो एक्साइड का भी, एक्साइड इंडस्ट्रीज ये भी बैटरी का कंपनी है। तो इसका ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं रिटर्न बना है सिंस 2010, मतलब 10 साल हो गया है, कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। मेन प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ कि इन लोगों का जो बैटरी है, ये बैटरी जो नया नया ईवी के सेगमेंट में कार आ रहा है, तो ईवी का बैटरी इन लोग नहीं बनाएगा। इन लोग जो कंपनी है वही कंपनी खुद का अपना बैटरी का प्लांट लगा रहा है। तो इन लोगों का डिमांड थोड़ा धीरे धीरे घट रहा है। तो ऐसे टाइप के बैटरी सेगमेंट से आप चाहो तो बच सकते हो। आपको बैटरी में अगर इन्वेस्ट करना ही है, या फिर पावर वाला जो सेगमेंट है उसमें आपको टाटा पावर, अदानी पावर में आप चाहो तो जा सकते हो। बट वो टोटली अलग कैटेगरी का हो गया, उसके ऊपर हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं ये जो पहले ऑटो एंसिलरीज हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है। अगर हम सर्विस वाला सेगमेंट की बात करें, तो सर्विस में आप चाहो तो पहले कंपनी के ऊपर ध्यान देख सकते हो। कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी, काफी अच्छी प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है। क्योंकि हम बात करें तो 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है, बट ऊपर से लगभग 10,000 रुपए के ऊपर वाला ऊपर में चला गया था ये स्टॉक। वहां से अभी तक 42% के आसपास गिरावट हो चुका है। तो काफी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। आप चाहो तो इसके ऊपर विचार कर सकते हो खरीदने के ऊपर। टाटा का ब्रांड है। ये कंपनी थोड़ा ऑटोमेशन के सेगमेंट से भी मतलब काम करता है, ईवी के सेगमेंट में भी काम करता है। तो ये कंपनी, और नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक्नोलॉजी भी सिमिलर कंपनी के तरह है, बट यस अभी इस कंपनी के अंदर ग्रिड है। पिछले सेशन में 4% का तेजी था। अगर हम बात करें 1 साल में तो लगभग कुछ खास तेजी तो है नहीं, बट 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 6.5 गुना से भी ऊपर हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अब देख सकते हो यहाँ पे 5 साल अभी तक हुआ नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि ईवी के सेगमेंट का जो सर्विस वाला पार्ट है, उस सेगमेंट काफी बूम कर रहा है। और भी बहुत सारे कंपनीज है लाइक एलटीटीएस, वो सब फिर भी इतना ईवी के साथ जुड़ा नहीं है, बट ये दोनों कंपनी काफी मीन्स ईवी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसमें चाहो तो आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। आईटी कंपनी है, सब आईटी सर्विसेज है, तो आगे चल के ग्रोथ देने ही वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो टायर सेगमेंट है। अब टायर सेगमेंट में ना क्या है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कम सेगमेंट काफी ज्यादा वोलाटाइल है, क्योंकि ये कमोडिटी वाला जो सेगमेंट है उससे थोड़ा रिलेटेड है। तो कमोडिटी की सेगमेंट क्या है? रबर। तो कमोडिटी
जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो रबर का प्राइस कभी बढ़ने-गिरने के वजह से ऐसे टाइप के कंपनीज़ में थोड़ा प्रॉफ़िट थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। मीन्स कम-ज़्यादा आ सकता है। अगर हम बात करें टायर के सेगमेंट से, तो टायर के सेगमेंट में इससे बेटर आपको कंपनी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि है बीकेटी टायर्स, आपको पता होगा, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी बाहर में एक्सपोर्ट भी करती है। जो जेसीबी में जो टायर लगता है वो यही कंपनी का टायर यूज होता है। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि एरोप्लेन का टायर, तो ये सब काफी मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें चाहो तो आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप टायर सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। वैसे 1 साल में कुछ रिटर्न नहीं है, 5 साल में पैसा डबल के आसपास हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी वोलेटाइल है पर ग्रोइंग है। फिर नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है एमआरएफ। इस कंपनी के ऊपर मेरा कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है, कि जाहिर सी बात है, आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफी ज्यादा मीन्स ओवर ओवर प्राइस तो नहीं बोल सकते, पर हाँ इसका स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा है। ये महंगा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पी रेशियो उतना कुछ खास नहीं है, 69 खास नहीं है। मीन्स ग्रोइंग है, ग्रोइंग कंपनी है, पर इसमें ज्यादा कोई कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि 92,000 का स्टॉक है। बहुत सस्ता स्टॉक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो। अ, तो वैसे मैं बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका काफ़ी मीन्स इस ये भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। बट यस, इसमें अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो। अगर हम बात करें सीएट टायर्स, बहुत सारे और भी कंपनीज है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। सीएट हो गया, फिर अगर हम बात करें जेके टायर का, तो वो भी सेम 5 साल में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। अगर हम बात करें अपोलो टायर्स, कंपनी तो बहुत अच्छा है, बट यस कुछ इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो सिर्फ बीकेटी के ऊपर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हो। और एक सेगमेंट से बात करता हूँ, ये थोड़ा अलग सेगमेंट है, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस रहना चाहिए। कंपनी का नाम है राज रतन ग्लोबल वेयर। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात करता हूँ। ये टायर का जो बीड वेयर होता है, वो वेयर वाला चीज वेयर बनाता है ये कंपनी। तो टायर किसी का भी बिके, टायर में मतलब जो लोहे का वायर चढ़ता है, वो आपको हर एक टायर में देखने को मिल जाएगा। और ये कंपनी का मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके रखा है। ये कुछ हिडन मल्टी बैगर है, आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर हम बात करें 5 साल, वैसे 5 साल हुआ नहीं है, 2020 में लिस्टेड होता है मई महीने में। उस टाइम से लेके अभी तक 23 गुना पैसा हो चुका है। मीन्स 2 साल भी नहीं 3 साल भी नहीं हुआ कंपनी को अभी तक। ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है, फिर भी कंपनी अभी तक 23 गुना पैसा बनाया है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। काफी टाइम से ये एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। मेजर इसका सपोर्ट अभी बन रहा है लगभग 780 के आसपास। फिर भी अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो इस पे ऊपर विचार कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करना। संडे स्पेशल आपको कैसा लगा तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और इंस्टाग्राम कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।